तेरे दारू के वजह से, अगर तेरे दारू के वजह से मेरे बेटा का शादी रुका तो तुझ जैसे चोद को गार मार के जेल जाना पड़ेगा तो जाएंगे। बेटी चोद दारू तारी पी के, बेटी चोद दारू तारी पी के आदमी नहीं पहचानता है। ससुर जी तुम क्या चाहता है, मेरी बेटी का शादी ना हो? अरे समझ तो हम क्या करे बेटा? अरे 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 हमको क्या कह रहे हो बेटा? साला दारू पी लिया होगा, तुमको पता नहीं है बेटा? दारू पीने के बाद लोग लाल किला खरीदने लगता है। ये भोसरी के तो राजनीति पाद रहा है, हम क्या करें? नमस्कार, मेरा नाम चंदन है और आप लाइव न्यूज़ ग्लोबल देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर में। मेरे साथ में ऐसे दो शख्स हैं जो कि भोजपुरी और समझिए कि अनेकों फिल्म एवं कॉमेडी में काम कर चुके हैं अभी तक, और इनका ये हम नाम जानते हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ सर? धर्मेंद्र सम्राट, फिल्म एक्टर। तो चैनल पर स्वागत है आपका सबसे पहले। और इससे पहले कहाँ काम करते थे आप? इससे पहले मैं फिल्म में ही काम करता था, फिल्म में काम कर ही रहा हूँ। जी। और बीच में इधर मैं जब यूट्यूब का ज़माना आया है तो उसमें मैं शॉर्ट वीडियो में भी काम करता हूँ, शॉर्ट फिल्म में भी काम करता हूँ। अभी जो आप ये अभी फिलहाल में जो काम किए हैं, किस में काम किए हैं अभी हाल में तो शॉर्ट मूवी के बारे में बता दें। शॉर्ट मूवी अभी मेरा वायरल हुआ है कैमरामैन फन टू इजी टीम पर, रमेश सहनी जी के साथ में। रमेश सहनी जी के साथ जी। और इससे पहले कई मूवी भी आप किए हुए हैं? इससे पहले बहुत सारी फिल्म है मेरी। मेरी पहली फिल्म बेटी बल परदेसी है। अमित कुमार निर्देशक, अमित कुमार मुन्ना उस फिल्म के डायरेक्टर थे। उस फिल्म से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ। ये कब का बात है? ये लगभग 2003 के आसपास की बात है। हाँ, उस टाइम में ये फिल्म बनी थी। फिलहाल में कैमरामैन में काम किए हैं? कैमरामैन में उसके बाद सिलसिला बेटी बल परदेसी के बाद सासरानी बहू नौकरानी ब्रजभूषण जी के साथ, सैया नारी बा हमार, ब्रजभूषण जी और विजय खर्रे प्रोड्यूसर थे। उसमें भी मेरी भूमिका हुई थी। मैंने उसमें काम किया था। करनी के फल आज न था कल। और उसके बाद किशन अर्जुन, फिर एक मोड़ आया मेरे लाइफ में, टर्निंग पॉइंट ट्रक ड्राइवर से। ट्रक ड्राइवर में थोड़ा लंबा रोल था मेरा, लंबा। ट्रक ड्राइवर मूवी? हाँ, ट्रक ड्राइवर पवन सिंह के, राजकुमार आर पवन सिंह के साथ में भी काम किए हुए हैं? जी। पहली बार मैं ट्रक ड्राइवर में पवन सिंह के साथ काम किया था। उस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार आर पांडे थे, तो वो भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। संजय पांडे के साथ, मतलब सह विलेन थे, खलनायक। संजय पांडे जो विलेन के रोल करते हैं? मेन विलेन थे। हम लोग सह खलनायक थे। अच्छा, हम चाहेंगे कैमरामैन का कुछ डायलॉग आप बोल दें। कैमरामैन का डायलॉग कहाँ का सीन है वहाँ से बता दीजिए। जैसे बारात जा रहे हैं हम लोग, तो गाड़ी में दूल्हा के साथ, दूल्हा मेरा बेटा है, तो वहाँ पे बेटा बोलता है कि देखिए फूफा जो है झगड़ा फंसा दिए, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति अपना भाज रहे हैं, मतलब झगड़ा फंसा दिए बारात में। तो मैंने कहा कि अरे तो हम क्या करें बेटा? अरे तुम जानते नहीं हो, लोग जब दारू पी लेता है उसके बाद तो लाल किला ही खरीदने लगता है। ये तब भोसड़ी के राजनीति पाद रहा है। हाँ। और कोई ऐसा पंच लाइन है इसका? वहाँ पे पहले दूल्हा का बाप भी जाता है ना दूल्हा के साथ, तो हाँ मैं दूल्हा के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं दूल्हा का बाप हूँ। तो मेरे बेटे का जो दूल्हा का जो दोस्त है वो आकर के मुझे कहता है कि वो जो दारू वाला कार्टून जो है चचा, तो वो कहाँ है? तो उसी पर मैं गुस्सा में आ गया कि भाई शादी विवाह में तुम लोग दारू लेके क्यों घूम रहा? दारू पीना मना है, दारू नहीं पीना है। तो इस पे मैं बोला कि तेरे दारू के वजह से मेरे बेटा का शादी रुका तो मादर चोद तेरा गाड़ मार के अगर जेल जाना पड़ेगा तो जाओ। ये तो उसमें पंच लाइन है। हाँ सर। और एक और सर है इनका, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं इनका क्या रोल था इसमें। क्या नाम हुआ सर? ऐसे मैं फिल्म एक्टर कुमार संजीत आप सभी को करता हूं दिल से प्रणाम, और न्यूज़ ग्लोबल न्यूज़ को जितने भी श्रोता है उनको भी करता हूं दिल से प्रणाम। मैं फिल्म एक्टर कुमार संजीत। आप कितने फिल्मों में काम कर चुके हैं? सर ऐसे मैं अभी 4-5 फिल्म में काम कर चुका हूं। मेरा सबसे पहला फिल्म है पूर्णिमा नागनागिन की प्रेम कहानी, उसके बाद में है तू 16 वर्ष की मैं 17 वर्ष का, उसके बाद में तो से आंगनबा गुलजार बा बबुआ। बहुत ऐसा फिल्म जो अभी कैमरामैन में भी काम किए हैं रमेश सहनी जी के साथ में। फन टू इजी पे भी मौका मिला हमें काम करने का, तो मैंने काम किया, लड़की के पिता का किरदार निभाया।
तो हम चाहेंगे उसमें क्या कुछ पंच लाइन हो जो हो जाए। जरूर बोलेंगे। बेटी चल दारू तारी पी के तुम क्या चाहता मेरी बेटी का शादी ना हो, इस टाइप का डायलॉग है। इस टाइप का डायलॉग है जी। और भी कोई पंच लाइन है यहाँ पे? पंच लाइन मेरा एक ही सबसे इसमें अच्छा खासा डायलॉग गया था, जो अभी मिस्टेक बीच में हम छोड़ दिए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप रमेश सहनी जी के साथ में काम किए हैं, तो उनके साथ में काम करने पर कैसा एक्सपीरियंस रहा आप दोनों आदमी का? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत ही उन लोगों से प्यार मिला। बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक दिल इंसान आदमी हैं वो। जैसे वो कैमरा में तो देखते हैं कि बहुत गाली गलौज करते हैं, वो पब्लिक के डिमांड से होता है। वो इससे पहले बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते थे, वो पब्लिक का ही डिमांड से ये भी फिल्म बना है। कोई नहीं चाहता कि मैं शब्द का प्रयोग करके और वायरल हूँ, पब्लिक डिमांड किया उसी टाइप से बना कि लोग कम कर देंगे, फिर जैसे जैसे पब्लिक का प्यार मिलेगा कम हो जाएगा। लेकिन पब्लिक तो ये भी आवाज़ उठाती है कि अश्लील लोग परोसते हैं। देखिए अश्लील हम नहीं चाहते कि हम अश्लील परोसे, हम तो पहले बोलते हैं कि हमारा जो वीडियो बनता है प्लीज़ बच्चे लोग। सर इस पर आपका क्या राय है? ये बड़ा इंटरेस्टेड सर। एक तरह से चाहती है कि साफ़ सुथरा कंटेंट हो मार्केट में, और एक तरफ से उसका विरोध भी करती है। मैं तो ये बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है। बहुत दिन से ये मुद्दा उछाला जा रहा है, बड़ा हॉट ये मैटर बना हुआ है। लोगों ने कहा कि लोगों का शिकायत होती है, और ज़्यादातर लोग जैसे बोलते हैं गुटखा नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन लेते लोग खुद ही हैं, खाते हैं लोग खुद ही। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ठीक है कलाकार अश्लीलता फैलाया, लेकिन अश्लीलता क्यों फैलाया? क्योंकि जब कलाकार, डायरेक्टर, मेकर लोग जो है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जब अच्छा कंटेंट, अच्छा सब्जेक्ट लेकर के आपके बीच आता है, अच्छा चीज़ बनाता है, अच्छा सब्जेक्ट बनाता है, यही रमेश जी कैमरामैन जो अभी वायरल हो रहा है, गरीब का प्यार और पार्ट 1 पार्ट 2 बनाए, तो नहीं, लोगों ने देखना नहीं पसंद किया। साफ़ सुथरा सब्जेक्ट था, साफ़ सुथरा कंटेंट जो था साफ़ सुथरा था, तो लोगों ने नहीं सराहा, न देखना पसंद किया, उसका न व्यूवर उठा उसका। और मैं देखता हूँ कि जब लोग गाली गलौज, अश्लीलता, इस तरह के सब्जेक्ट बनाते हैं, मूवी बनाते हैं इस तरह के, तो पब्लिक ही देखती है, मिलियन में चला जाता है। ये कौन मिलियन है? ये मिलियन में देखने वाला कौन लोग है? ये पब्लिक है। मैं पब्लिक से सवाल करता हूँ, आप गलत चीज़ को, मतलब गाली गलौज, अश्लीलता चीज़, इस तरह का चीज़, अश्लील चीज़ या गाली गलौज को बढ़ावा आप दे रहे हैं। मैं जनता को बोल रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट हम लोग अगर अच्छा चीज़ बनाते हैं तो उसको आप देखना ही नहीं पसंद करते हैं, देखते ही नहीं, व्यूवर उठता ही नहीं है। तो ये व्यूवर कौन है? ये मिलियन में जो व्यूवर है वो जनता है, पब्लिक है। अगर ऐसे पब्लिक में इसका डिमांड भी है, पब्लिक देख रहा है ना, सामने से बोल रहे हैं कि नहीं अश्लीलता नहीं चाहिए, लोग अश्लीलता फैलाते हैं, लेकिन देखते तो वही चीज़ है। कौन देख लेता है? कैसे मिलियन पुर जाता है? 10-10 मिलियन, 20-20 मिलियन, 100-100 मिलियन, 500-500 मिलियन, ये मिलियन में चला जाता है। या मनी मिराज का कंटेंट हो, या रमेश जी का कंटेंट हो, या फिर अमित परिमल का कंटेंट हो, तो ये लोग जो गाली गलौज किया तो लोगों ने आलोचना भी किया, लोग ही आलोचना कर रहे हैं। और जब वो लोग कोई भी अच्छा सब्जेक्ट लेकर आता है तो उसका व्यूवर नहीं उठता है, और जब गाली गलौज, अश्लीलता परोसते हैं तो उसका मतलब व्यूवर इतना उठता है। मैं पब्लिक से सवाल कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। और ये 2 कलाकार थे मेरे साथ में, जिनका नाम एक धर्मेंद्र जी है और साथ में संजीत जी थे। और बहुत जल्द ही हम रमेश सहनी जी के पूरे ग्रुप के साथ में मिलेंगे, तो चैनल पर आप बने रहे और वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।